फतेहपुर से बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को दोबारा केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। व्यापारियों और बीजेपी नेताओं ने प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के फोटो को मिठाई खिलाकर मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। साध्वी निरंजन ज्योति को दोबारा मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर उन्हें बधाई दी गई। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बने, इसके लिए हमारे संगठन ने लगभग 1 वर्ष पूर्व तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसको जिले लेवल से लेकर के बूथ लेवल तक पूरी सांगठनिक संरचना को तैयार करने के बाद हम लोग पूरा संतुष्ट हो गए थे कि हमारी सरकार बनेगी। और जैसा पार्टी का मानना था, जैसा हम लोगों का अनुमान था, उसी के सापेक्ष निर्णय आया, रिजल्ट आया और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी और जिले में भी साध्वी निरंजन जी जीती। निश्चित तौर पर हमारे संगठन की मेहनत, संगठन की ताकत, संगठन का जो तैयारियां की गई थी, पार्टी ने जो तैयारियां की थी, उसका पूर्ण सदुपयोग हुआ है, पूर्ण उसका हम लोगों ने लाभ लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फतेहपुर जिले की बिंदगी कोतवाली के कंजरनडेरा गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाने का सामान बरामद किया। मौके से पुलिस को भारी मात्रा में लहन और अन्य सामान बरामद हुआ। वहीं इस कार्रवाई में महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र स्थित शाहगंज जौनपुर मार्ग पर खानपुर गांव के पास सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 3 बाइक सवार 6 नकाबपोश बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार सपा नेता लालजी यादव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। लालजी यादव पर हत्या समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जौनपुर के खेतरसराय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप को घेराबंदी करके रोक लिया। तलाशी के दौरान पिकअप से 85 पेटी देसी शराब बरामद की गई। साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब की कीमत करीब 3.25 लाख रुपए बताई जा रही है। बुलंदशहर में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसान रात के समय घर से निकला था। सुबह जब वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने फोन किया। जवाब नहीं मिलने पर खेत जाके देखा, वहां किसान मृत अवस्था में पड़ा था। किसान नितिन की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार सेंटरों पे काबू होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार ब्रजघाट गंगा में अस्थि विसर्जन और गंगा स्नान करके लौट रहा था। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा पेश आया। सेंट्रो ट्रक की जोरदार भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने सेंट्रो को जोरदार टक्कर मार दी थी। कार सवार परिवार खुर्जा से वापस लौट रहा था। एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र की हजारा नदी में गर्मी से निजात पाने के लिए नहाने गए 2 बच्चे डूब गए। नहर में बच्चों की डूबने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों के साथ पीएसी स्क्वाड के जवान भी बच्चे को ढूंढने में जुट गए। इस दौरान गोताखोरों ने एक बच्चे के शव को बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरे बच्चे की तलाश जारी थी। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल नवी वाहिनी और वन विभाग की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सोहेलवा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र से दुर्लभ प्रजाति के हिरन और नीलगाय के आधा दर्जन से ज्यादा खाल और आधा कुंतल से ज्यादा मांस के साथ 2 नेपाली शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शिकारी नेपाल के रहने वाले हैं और इनके पास से 2 बंदूक, 21 राउंड गोलियां और गन पाउडर बरामद किया गया है। गोंडा नगर के पांडे तालाब में 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सीओ सदर और नगर कोतवाल ने शव को तालाब से निकलवाया। बताया जा रहा है कि मृतक शराब का आदी था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सुल्तानपुर में कान में ईयरफोन लगाए युवक को मालगाड़ी से टेक लगाकर खड़ा होना महंगा पड़ गया। अचानक मालगाड़ी चल पड़ी और युवक बेकाबू होकर प्लेटफॉर्म के नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में युवक का एक पैर कट गया। गनीमत रही कि युवक प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच में गिरा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल युवक को लखनऊ रेफर किया गया था। मोगा में किसान संगठनों ने कर्ज माफी की मांग को लेकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पंजाब किसान यूनियन उग्राहा के प्रदेश महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी की अगुवाई में धरना किया गया था। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब और केंद्र सरकार किसानों के साथ किए गए अपने वादों को भूल रही है। 7 किसान जथेबंदियां वालों पूरे पंजाब च 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ च DC दफ्तरां मूहरे किसानां दे करजा मुक्ति मंगां नूं लै के धरने दिते जा रहे हैं, जिन्हां दी सब तो प्रमुख मंग करजा मोड़न तो असमर्थ मेहनतकश किसान ते मजदूर है जिहड़े उन्हां दे हर किस्म के करज़िਆਂ ते लकीर मारी जावे।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ, ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਜ਼ਾरेਯੋਗ बेरोजगारी भत्ता दिता जावे। मोगा में आसमान से बरसती आग ने अब सभी को बेचैन कर दिया है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप ने लोगों को घर से निकलने तक दूभर कर दिया। बीते दिन मोगा में 19 साल के मुकाबले अब तक की सबसे भीषण गर्मी महसूस की गई। मोगा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जबकि न्यूनतम 27 डिग्री रहा। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिन का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है। लोग गर्मी दूर करने के लिए ठंडे पेयजल का सहारा ले रहे हैं। ਰਮਈ ਦਾ ਕਥਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮਲਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਮਲਕੀ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਕਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨਿਕਲਦਾ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗਾਹਕ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਲਕੀ ਆਉਂਦੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲੈਣ, ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਗਏ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ चले जाते आते हैं सुबह शाम दोपहर को नहीं, गर्मी करके। सुबह शाम दोपहर हो रहा है। कारोबार में मंदा है या कैसे? ठीक है, ठीक है, टाइम पास। ज़्यादातर लोग कब आते हैं? शाम शाम को आते हैं। दोपहर में नहीं निकलते? नहीं, क्या कारण है? गर्मी। गर्मी ज़्यादा है। क्या क्या लेते हैं? ज़्यादा क्या पीते हैं? लेमन ते ज़्यादा लेमन ही है, थोड़ा जूस घट। जूस कम है। तो दोपहर में एवरेज कितने ग्राहक आते हैं? मंदा ज़्यादा रहता है या कैसे रहता है? नहीं, दोपहर को जब धूप ज़्यादा होती है तो ज़्यादा मंदा होता है। अगर थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए तो गाँव आ भी जाता है। महाराजा रणजीत सिंह पीटीओ के अधीन चल रहे सभी टेक्निकल कॉलेजों में छात्रों के साल 2019-2020 के एडमिशन के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके। मोगा के देश भगत कॉलेज में महाराजा रणजीत सिंह पीटीओ के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहन पाल सिंह ईश्वर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोगा के कॉलेजों के प्रिंसिपलों और स्टाफ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर मोहन पाल सिंह ने बताया कि आज यूनिवर्सिटी से संबद्ध सभी टेक्निकल कॉलेजों में दाखिले शुरू हो चुके हैं। छात्रों के लिए सिलेबस को अति आधुनिक मॉडर्न रूप दिया गया है। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी है। इस ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਸ, ਉਹਦੇ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਾਲਜਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਉੱਥੇ तमाम टॉप कंपनियों नाल असी जिहड़े MOU कीते ने ताकि बच्चों की ट्रेनिंग हो सके। असी बच्चों के प्लेसमेंट लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और साड़ी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो रही है। बच्चों 10 लाख का पैकेज ही मिल रहा है। असी रोज़गार मेले भी जिहड़े करवा रहे हैं। अस बच्चों की आल राउंड डेवलपमेंट लिए स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटी हर तरह के जिहड़े है फैसिलिटी जिहड़ी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और खास साडा मेन मकसद है कि जिहड़ा सिलेबस अज का सिलेबस है जो असी पढ़ा रहे हैं, मोस्ट माडर्न चॉइस बेस्ड कैडर सिस्टम लागू है, एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम है और बच्चों की इंडस्ट्री ट्रेनिंग के खास प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि बच्चे जोड़े वो तो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके, मॉडर्न टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके हिंदुस्तान के बाहर किते भी कंपीट करके अपने आप को काबिल जोड़ा वो साबित कर सकें। लुधियाना के जिला मुख्यालय में अलग अलग 7 किसान संगठनों ने किसान कर्ज माफी और कर्ज देते वक्त उनसे लिए गए बैंक चेक वापस देने समेत अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राज्य भर में जिला मुख्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन करके सरकार के नाम ज्ञापन सौंपे गए। अमृतसर में आए दिन हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं। ताज़ा मामला अमृतसर के अनगढ़ के पास फतेह सिंह कॉलोनी का है, जहां एक शव बरामद हुआ। परिजनों की माने तो मृतक 4 दिन पहले घर से निकला था। युवक की गला दबाकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।